हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द प्रेप बी। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा है। सो आज फिर से हम देखने वाले कुछ न्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पॉज करो वीडियो और सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ आपका आंसर क्या आया। आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। कमेंट करके बताओ आंसर क्या आया है और कैसा लगा ये क्वेश्चन। सो यू कैन सी दिस द फंक्शन क्वेश्चन। अब मैं इसे आगे पढ़ूँ इसके पहले मैं सीधे यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस टर्म दिख रहा है, ये जो टर्म है f1/10 प्लस f(2/10) टिल f(29/10)। कभी भी ऐसा टर्म अगर आपको दिखे ना, तो पहले लॉजिकली मत सोचना कुछ। मतलब लॉजिकली सोचना मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। लॉजिकली सोचना, क्या इनका सम और क्या इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है दैट इज 28/10, क्या ये इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 1/10 और 29/10, तो मुझे मिलेगा ऑप्शन दैट इज 30/10, राइट। सिमिलरली अगर मैं इसे देखूँ 28 और 2 को, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30/10। तो ये एक सिमिलैरिटी टेस्ट होता है जो मैं करता हूँ। ये चीज़ मैंने अपने फंक्शन के सेशन में ही बताया था, जहाँ मैंने फंक्शन पढ़ाया है। आप देख सकते हो वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अलजेब्रा के प्लेलिस्ट का, आप जाके देख लो, गो थ्रू कर लो। सो मैंने ये बताया कैसे करना, तो ये चीज़ कभी भी दिखे ना तो पहले ये सोच लेना। अब ये करना थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, बिकॉज़ ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे आप ईज़िली समझ पाओगे क्या आगे क्या करना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f of x plus f of 3 minus x is equal to 20, then find the value of these। अब मैं अगर इसे अरेंज करूँ, लेट्स से मैं x की जगह पे 1/10 अगर पुट करूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1/10 अगर मैं पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यू कैन सी f of 1/10 प्लस f of 3 माइनस x। 3 माइनस x मीन्स व्हाट? 3 माइनस x मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 3 माइनस 1/10। ठीक है, अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लूँ तो इस ये वाली जो आ जाएंगे आप किस तरह से आ जाएंगे, एफ ऑफ दैट इज 29/10। कैसे किया मैंने, 10 इंटू 3 30, 30 - 1 दैट इज 29, 29/10 इज इक्वल टू 20। मतलब मुझे ये समझ में आ गया ना कि यार एफ ऑफ 1/10 प्लस एफ ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 20। मतलब इसका और इसका सम जो है ये क्या मिल गया, मुझे 20 मिल गया। सिमिलरली अगर मैं 2 का और 28 का सम करूँ तो ये भी मुझे 20 मिलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवा चुके हैं, तो मुझे ये पता है कि ऐसा ही आना है। आप ट्राई करके देख लो, आप सॉल्व करके देख लो, समझ में आ जाएगा कि यार ये भी 20 ही आना है। तो मैं इससे आगे नहीं सॉल्व करूँगा, आप देख लेना अगर आपको चेक करना हो तो। कभी-कभी हो सकता है क्वेश्चन ट्रिकी हो, आपको चेक करना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा इसे नहीं करना चाहिए, आइडियली आपको करना चाहिए, बट मैं बिकॉज़ यहाँ समझा रहा हूँ तो अब मैं नहीं करूँगा, कि जो मुझे पता है ये ऐसा ही आना है, क्योंकि मैंने सम कर लिया है, वैल्यू वही आ रही है, ठीक है। ये 2 बाय अगर मैं यहाँ पे 2/10 रख दूँ तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा 28/10। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि यार ये तो ऐसा ही आना है। बट तो क्या मैं इसे डायरेक्टली लिख दूँ 20 इंटू दैट इज़ XYZ जो भी वैल्यू है। कैसे फाइंड आउट करूँ कितने वैल्यूज़ है? अब देखो यहाँ पे 1 टू 29, टोटल कितने वैल्यूज़ है 29। हम 2 को जोड़ी बना रहे हैं, 2 का क्या कर रहे हैं हम जोड़ी बना रहे हैं, मतलब ये दोनों का जोड़ी बन गया। ठीक है? ये दोनों का जोड़ी बन गया है। तो जोड़ी अगर बन रहा है 2 का मतलब कपल बन रहा है, तो कपल देखो कितने कपल बनेंगे यहाँ पे, दैट इज़ 29 टर्म्स। इसका हाफ जो इतने कपल बनने चाहिए, इसका हाफ अगर कर लो तो 14.5 समथिंग आएगा। और आप बोलेंगे यार 0.5 कौन है, ये सिंगल है। ठीक है, कोई है मेरे जैसा बेचारा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 20, बट कपल कितने बन गए, 14 बन गए। ये समझ में आ गया, कपल कितने बन गया 14, तो ये आपका बन गया 14 प्लस व्हाट अबाउट दिस 5। इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, वो कपल नहीं है तो इसका आधा कर दो। ठीक है, तो इसको 0.5 कर दो। अगर आप इसको चाहो कि सॉल्व करना चाहते हो इसे कि हाँ यार मैं तो समझ में नहीं आ रही है कौन सा टर्म आएगा, तो देखो जोड़ी जो बन रही है, क्या मिस हो जाए इसमें से, क्या कौन-सा पार्ट है जो मिस रह जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15/10 जो है ना, 15/10 ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसको 30 बनाने के लिए मतलब 30/10 बनाने के लिए मुझे अगेन 15/10 चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है? तो आप इसे यूज़ करके आप कर सकते हो सॉल्व, अगर आपको चाहते हो कि ऐसे करके देख लो। आइडियली ऐसे ही करना चाहिए, कभी-कभी होता है ये गलत हो जाए, बट यहाँ पे देख लो, अगर आप यहाँ 15/10 रखोगे तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 15/10 बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम ऑफ 15/10। तो 2 टाइम ऑफ f ऑफ 15/10 ऐसा आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, जिसकी वैल्यू है 20। तो इसका आधा कर लोगे तो यार ये मिल जाएगा आपको 10। तो एंड में आपको यही करना है सॉल्व। इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ कि आंसर क्या है आपका। यहाँ पे 1, 2, 3 से 3 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस है। चलो इसे ए बी सी मान के चलो, ए बी सी डी। मुझे बताओ क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या आया, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया। इतने कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन में अब कह क्या रहा है, अ केक इज कट इनटू 3 पीसेस हुज वेट आर इन रेशियो। एक केक था उसमें जिन्होंने कट किया 3 पीस में, पीस अलग-अलग रेशियो का है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, ठीक है? हेवीएस्ट ऑफ दीज़ 3 पीसेस, मतलब हेवीएस्ट कौन-सा है? ऑब्वियसली जिसका बड़ा पीस होगा वही हेवीएस्ट होगा, तो 3 पार्ट जिसके पास भी होंगे वो हेवीएस्ट होगा। सो इस 3 पार्ट का जो है ना उसको फर्दर उसने डिवाइड किया है, किस तरह से? 1, 2, 3, 4, ठीक है? इफ एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ पे एंड हुआ हमें पता चल गया कि यहीं पे एंड हो चुका है। तो इस प्रोसेस के एंड में जो लाइटेस्ट पीस था ना वो 24 ग्राम था। अब बोलेंगे यार आपको कैसे पता चला कि प्रोसेस यहाँ पे एंड हो चुका है? देखो क्योंकि आगे उसने बताया नहीं कि ये रिपीट हुआ है या क्या, ऐसा कुछ उसने लिखा नहीं है। अगर उसने लिखा नहीं है कि ये 2 टाइम रिपीट हुआ या फिर 3 टाइम हुआ या फिर एक बार और हुआ है, तब तक हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उसने कह दिया कि यहाँ तक इतना ही हुआ तो मतलब प्रोसेस यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है? याद रखना अगर कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है तो मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज़ हमें गिवन है, जो लाइटेस्ट पीस है ना उसका वेट जो है 24 ग्राम है। हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा है ओरिजिनल केक का वेट कितना है? आप इज़िली निकाल सकते हो। आई गेस आप लोग ने सॉल्व कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है, डाउट है फिर भी, देखो कैसे करना है। लाइटेस्ट मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है? ये क्या है 1, 2, 3, 4 इसको लिख लेते हैं 1:2:3:4 ठीक है? अच्छे से लिख लेते हैं चलो 3:4 इस लाइटेस्ट पीस का जो वैल्यू है ना ये है 24 ग्राम्स। तो इसका कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा 48 ग्राम। ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा मल्टीप्लाई कर लूँ बेटर होगा, ठीक है? मतलब ये 1 पीस हो गया, ये 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 4 सॉरी 3 + 3 6 एंड 6 + 4 इज़ 10 मतलब टोटल पीसेस कितने थे? 10 पीसेस थे, ठीक है? 1 पीस किसी के पास गया, 2 पीस किसी के पास गया, 3 किसी के पास, 4 किसी के पास, ठीक है? आई होप यू गॉट इट। सो 1 पीस की वैल्यू 24 और 10 पीस की वैल्यू कितने हो जाएँगे गाइस? 24 × 10 दैट इज़ 240 बट बट क्या ये 240 इसका आंसर हो जाएगा? नहीं। ये क्या कहा गया है हमें? ये जो है ना, ये पार्ट जो था ये पूरा, ये डिवीज़न था किसका? 3 का। ये जो 3 अमाउंट है ना इसका डिवीज़न था 240 व्हाट इट मीन अगर 3 का 240 है टोटल कितना है यहाँ पे? सेम वे में देख लेंगे यहाँ पे काउंट कर लो ये है 1 ये है 2 ये है 3 टोटल कितना होगा 1 2 3 मतलब ऐड करने पे 6 बन जा रहा। 3 की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 6 यहाँ पे 2 से कर दोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? जो भी बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 480। सो इसका आंसर हो गया 480 ग्राम्स। आई होप यू गॉट इट ईज़ी था। कुछ मतलब ऐसा ज़्यादा मेहनत नहीं था। आप इसे एक्स, वाई, ज़ेड लेके भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो एंड कर सकते हो बट मैं प्रेफ़र करता हूँ इस तरह से अगर कुछ वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व होए तो ऐसे ही कर लो, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - ax + 3 = 0 एक इक्वेशन तो ये मिल गया हमें। सेकंड इक्वेशन x² + ax - 5 = 0 have one positive root in common then find the value of a। क्या कह रहा है? एक रूट जो है ना ये कॉमन है। एक रूट कॉमन मतलब x के 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक में मैंने बताया आपको जितना पावर होता है क्वाड्रेटिक हो या फिर कोई भी इक्वेशन, ठीक है? लेट्स से कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन पॉलिनोमियल कहते हैं ना? यस। सो हायर डिग्री इक्वेशन आई एम सॉरी पॉलिनोमियल कह दिया। वो भी सेम ही होता है। कन्फ्यूज़ हो गया मैं खुद ही। तो हाँ, देखो पावर जितना होता है ना उतने उसके वैल्यूज़ आते हैं। अगर पावर x है सिर्फ़ इसका पावर 1 है तो 1 वैल्यू आएगा। अगर पावर 3 है तो अब इसके वैल्यूज़ कितने होंगे? 3 वैल्यूज़ होंगे। यू गॉट इट। तो यहाँ पे कितना पावर है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है तो समझ जाना चाहिए ट्रू है। तो उसके वैल्यू कितने होंगे? 2 वैल्यूज़ होंगे। मैं मान के चलता हूँ 2 वैल्यूज़ जो थे ना इसके अल्फ़ा था एक बीटा। ठीक है? अल्फ़ा बीटा छोड़ो बहुत हो गया अल्फ़ा बीटा कुछ और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एल और एम ईज़ी समझने के लिए। सेम वैल्यू जो है यहाँ पे भी एक जो वैल्यू है ना इसका ये सेम है। क्या कह रहा है? 1 रूट इज़ कॉमन तो मैं कह सकता हूँ कि एल कॉमन हो सकता है यहाँ पे दूसरा वैल्यू क्या होगा इसका एन होगा। व्हाट डू यू फाइंड? एल दोनों में कैसा है? कॉमन है। एल दोनों में कॉमन है अगर मैं एल यहाँ पे पुट करूँ, एल क्या है? एल क्या है? एक्स की वैल्यू। एल क्या है? एक्स की वैल्यू तो मैं एक्स की अगर मैं एल पुट कर दूँ तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट एल स्क्वायर माइनस एएल प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एएल माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब बिकॉज़ दोनों टर्म इक्वल है 0 के तो मैं क्या इक्वेट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, मैं दोनों को इक्वेट कर दूँगा। इफ आई इक्वेट व्हाट आई गेट एल स्क्वायर माइनस एएल प्लस 3 इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस
ए एल माइनस 5, राइट। यहाँ से एल स्क्वायर कैंसल। नाउ ए एल यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, इसे यहाँ शिफ्ट कर दो और 5 को यहाँ भेज दो, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 टाइम ऑफ ए एल इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8। सो ए एल आपका मिल जाएगा यहाँ से 4। ए एल तो आपको मिल गया। आप बोलेंगे ए एल तो ठीक है, बट क्या मुझे ए एल निकालना है? नहीं, मुझे तो ए निकालना है। तो अब मैं इसका क्या करूँ? तो चलो इससे थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो ना। एल की वैल्यू क्या बन गई? एल की वैल्यू बन गई 4/a। अब तो ईजी हो गया। अब ईजी हो गया, राइट। कैसे करना है? अब दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन कंसिडर कर लो। लेट्स से मैं इस इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, या फिर ये इक्वेशन ले लो यहाँ से। चलो एल में ही समझ लो। एल की वैल्यू आपको मिल गई 4/a, तो आप यहाँ पे डाल दो 4/a द होल स्क्वायर माइनस आपका बन जाएगा a इंटू 4/a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए गेट कैंसल्ड। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 4 द 16, 16/a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। ओके, 4 प्लस 3 इज नथिंग बट, ओके, माइनस 4 है प्लस 3, तो आपको बन जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर सकते हो। बताओ आंसर क्या आ रहा सॉल्व करके। अब मैं एक डाउट यहाँ पे आपके सॉल्व कर देता हूँ, आई गेस आपको आ रहा होगा। आपके दो वैल्यूज आ जाएंगे ए स्क्वायर। दो वैल्यूज आ रहे हैं, बट हमें क्या पूछा गया? पॉजिटिव रूट है। रूट कैसा है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन इक्वलिटी का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा कैट का फेवरेट सेक्शन है। कैट हर बार एक क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी से पूछता ही है। तो अगर आपने इनइक्वालिटी अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा पढ़ लो। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप जाके मेरा सीरीज़ देख लो। मैंने दिया है कुछ 3 या 4 सेशन है, एंड उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा है, आप देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अलजेब्रा का, प्लेलिस्ट का, सब वहाँ पे कवर है, कर लेना। क्या क्या रहा है क्वेश्चन? फाइंड द रेंज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 1/x-2 इज ग्रेटर देन 3/x-3। तो सबसे पहले अगर ऐसे गिवन है ग्रेटर देन एंड ऑल जो भी, इसे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? ये जो टर्म है ना, मैं इसको यहाँ भेज दूंगा, ठीक है, या फिर इसे मैं यहाँ भेज सकता हूँ। जो आपकी मर्जी, जैसा सही लगे वो कर लो। बट जब आप चेंजेस करोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी होगा। आंसर सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। मैं एक तरीके से बताता हूँ, आप दूसरे से करके बताओ कि आपका आंसर उस वे में क्या आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, x-2 ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। दैट इज 3 टाइम ऑफ, सॉरी, 3/x-3। दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसे यहाँ भेजोगे तो ये टर्म जो है ग्रेट लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना, आप उसके अकॉर्डिंग ही कर लेना, जैसे भी कर सकते हो। ये वाला तरीका आप करके दिखाना। अगर आप इस तरह से ले रहे हो कि लेस देन 0 डेट इट शुड बी 3/x-3 माइनस 1/x-2। अगर आप इस तरह से करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसे फर्दर अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ। व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली बिकॉज यहाँ माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये बन जाएगा आपका x-3 माइनस दिस विल बिकम 3 टाइम ऑफ x-2 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x-2, ये हो जाएगा x-3। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो, ऐसे सॉल्व नहीं होगा अगर आप, जब तक आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं करोगे। तो इसे पूरा सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई के टर्म में ला लो, या फिर इक्वालिटी इक्वेशन बना लो, जो भी बनाना है इस तरह से बना लो। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है ना मल्टीप्लाई में, ऐसा बना लो। इसे मत सॉल्व करना, ऊपर वाला ही सॉल्व करना है। ठीक है, हमको ये जो टर्म है ना, यहाँ पे माइनस है, जो ऑपरेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशन पार्ट को चेंज करते मल्टीप्लाई बनाते हैं। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इस तरह से बन जाएगा x-3, ओपन कर देना ब्रैकेट, -3 इंटू एक्स, दिस विल बिकम -3x, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6। ओके, इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लूँ, चलो मैं इसे यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू जो बन जाएंगे इस तरह से बन जाएगा, दैट इज -3x, ओके सॉरी, दिस विल बिकम -2x प्लस दिस वैल्यू इज 3। ठीक है, तो ये बन गया आपका -2x प्लस 3।
तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ लिख दूँ तो इस तरह से मुझे वैल्यू मिल गया, दैट इज़ -2x + 3 अपॉन x - 2 और ये बन गया x - 3 इज़ ग्रेटर दैन 0। क्या मैं सही किया कैलकुलेशन? लेट मी चेक, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, गलत तो नहीं किया मैंने, सही किया है। ये ब्रैकेट है, ठीक है? सो अब मैं अगर इसे फर्दर सॉल्व करूँ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेट मी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को नीचे फेंक दिया, कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब -2x + 3 दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन और अपॉन x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर दैन 0। अब क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे इन्हें बैठा देना है। ठीक है, किस तरह से बैठाओगे? अब बहुत से लोगों को डाउट हो जाएगा कि यार अब क्या कर रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसे कैसे सॉल्व करना है, और बहुत से लोग इसे स्किप कर देंगे। बट उसने पूछा क्या मुझे, दे आस्क्ड मी कि रेंज निकालो। क्या करो आप, रेंज निकालो। रेंज मतलब क्या, एक्स की वैल्यू निकालो जो कि एक रेंज में हो। इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है जो कि एक रेंज में हो, कि ये भी अगर पुट करो तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, अगर मैं इसे भी पुट करूँ तो वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो नंबर लाइन से इसे सॉल्व किया जाता है। अगर ये नहीं आता ना आपको यार, मैं रिकमेंड करूँगा एक बार जाके देखो इनइक्वालिटी का सेशन, समझ में आ जाएगा, ईज़ी है। ठीक है? अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? अब आप अगर कहीं और पढ़ोगे तो आपको ये कहा जाएगा कि देखो ये बिकॉज़ यहाँ पे नीचे में गिवन है, हमें ये नहीं पता कि ये टर्म पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, राइट? हमें ये नहीं पता कि ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, ये दोनों टर्म। तो क्या करना होता है, आपको ये सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। मतलब यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे x - 2 से, ठीक है? और x - 3 से। सिमिलरली आप यहाँ भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे x - 2 से और x - 3 से। तो ये जो टर्म है ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा मतलब कैसे बन जाएगा, x - 2 द होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x - 3 द होल स्क्वायर। अब बिकॉज़ स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको पता है कोई भी वैल्यू किसी का भी स्क्वायर जो होता है पॉज़िटिव होता है। तो इस तरह से ये कैसा बन गया, पॉज़िटिव बन गया। ठीक है? अब आप बोलोगे यार ये पॉज़िटिव क्यों चेक कर रहे हैं हम? व्हाई वी आर चेकिंग दिस पॉज़िटिव? बिकॉज़ अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगा और अगर ये यहाँ पे जाएगा, तो ये जो टर्म है ना, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से। इसलिए हम चेक करते हैं अगर वो पॉज़िटिव है या नहीं। अगर टर्म इस तरह से गिवन है तो हम क्या करते हैं, उसे स्क्वायर फॉर्मेट में बना देते हैं। नाउ यू कैन सिंपली इग्नोर दिस। ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, बिकॉज़ मुझे ही पता है ये चीज़ मैं मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखूँगा, तो मैं इसे लिखना ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे लिखूँगा ही नहीं। ठीक है? मैं क्या करूँगा, इसे मैं लिखना ही नहीं है मुझे। मैं भाई इसे सबको इरेज़ कर दो, हटाओ। ठीक है? मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? अब अभी तो आपने कहा था पॉज़िटिव करना है। ठीक है? मैंने कहा बट नहीं लिखना। यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है एक्स का? अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, लेट्स सी, अगर मैं इससे इक्वेट कर दूँ 0 से, 2x + 3, इसकी वैल्यू अगर मैं 0 बना दूँ तो मैं मुझे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएँगी 3/2, राइट? यही वैल्यू मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको इक्वेट कर दूँ 0 के तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा 2। इसे अगर इक्वेट कर दूँ मैं 0 के तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 3। मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गए x के, x का एक वैल्यू है 3/2, x का एक वैल्यू है 2, x का एक वैल्यू है 3। जब x कैसा हो जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब x ये जो टर्म है कैसा बन जाएगा, 0। गॉट इट? ये टर्म को अगर मैं 0 बनाना है तो ये 3/2 पे बनेगा, ये टर्म 0 कितने पे बनेगा, 2 पे बनेगा, ये टर्म 0 कितने पे बनेगा, 3 पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में अच्छे से जानना है पूरा बेसिक पार्ट से, तो सेशन देख लेना, ठीक है? इनइक्वालिटी का सेशन। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 1.5। इसे अगर मैं अच्छे से फर्दर सॉल्व करूँ तो छोटा नंबर जो है 1.5 नंबर लाइन पे पहले आता है, मुझे पता है, तो मैं पहले 1.5 लिख दूँगा। सेकंड नंबर जो है मेरा 2 है, छोटा, ठीक है? इससे बड़ा जो है 3 है, ठीक है? यहाँ तक आ गया। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पे प्लस, माइनस या फिर माइनस प्लस ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं वो पता नहीं चल रहा होगा। नहीं पता चल रहा तो डोंट वरी। हम ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं? हमेशा याद रखना, हम ये जो पार्ट है, इसे लेफ्ट हैंड कहेंगे, राइट हैंड कहेंगे? मेरा तो राइट है। आपको कैसा दिख रहा है? आपको भी राइट ही दिख रहा होगा, ठीक है? तो राइट हैंड जो पार्ट है, यहाँ पे अगर बात करें, मतलब यहाँ तो मैं बोलता हूँ पॉज़िटिव इनफाइनाइट की तरफ से, यहाँ से चालू होगा जो भी, और ये होगा आपका नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ना पॉज़िटिव वाला, यहाँ से चालू होता है कभी भी प्लस या फिर माइनस। ये डिपेंड करता है प्लस देना है या माइनस किसके ऊपर, इस वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ क्या है, ये x है, ये भी x है, प्लस में देखो इसका वैल्यू क्या है, प्लस x है, ये भी प्लस x है। यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस में है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, माइनस में है। अगर ये वैल्यू माइनस में है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वैल्यू क्या होगा, यहाँ से माइनस चालू होगा।
समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, इसका चेक किया कि ये प्लस में है क्या? यस, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, बट ये कैसा माइनस में है। क्या होता अगर यहाँ पे एक नीचे वैल्यू भी एक माइनस में होता, नीचे भी एक नेगेटिव वैल्यू होता, ऊपर भी एक नेगेटिव वैल्यू होता, उस केस में ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाते, दोनों क्लब होके कपल बन के पॉजिटिव बन जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव है, बिकॉज सिंगल नेगेटिव तो हमारा जो स्टार्ट होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस, ये अगेन बन गया माइनस, ये बन गया आपका प्लस। आई होप यू गॉट इट। समझ में आया? अब क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ना, क्या ये जीरो से बड़ी है या छोटी है। कैसे दिखना है यहाँ पे, कैसे मतलब पता चला ये कैसा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन का है, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमें चेक करना है। अगर जीरो से छोटा होता अगर ये, तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू चेक करते हैं, बट यहाँ पे क्या चेक करना है, पॉजिटिव। तो ये जो टर्म है देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव टर्म है, यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में पॉजिटिव आ रहा है, ये 1.5 से यहाँ जा रहा है, जो मतलब ये 3/2 बोल दो, ये पॉजिटिव जा रहा है। तो इसका आंसर जो बन जाएगा इस तरह से बनेगा, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3/2। ठीक है, ये बना दो इसका जो ब्रैकेट, बिकॉज ये भी वैल्यू है तो हम क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं, यूनियन 2,3। अब आप लोग ने देखा होगा कि यार ये वेब ब्रैकेट भी यूज होता है, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब हम इसे इंक्लूड करते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता ना, तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाता इस तरह से लगाता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लगाता, इस तरह से यहाँ पे लगाता, यहाँ पे इस तरह से लगाता, क्या यहाँ भी मैं इस तरह से लगाता, नहीं। इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये कौन सी वैल्यू हमें नहीं पता। तो कभी भी इनफाइनाइट हो माइनस में या फिर प्लस में, उसके बाद जो है ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट लगता है, इसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो अभी ये आंसर नहीं है, अभी जो मैंने पहले किया था वो है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू वाला सीन ही नहीं बनता भाई। तो अभी का आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन में देखते हैं अगर ये गिवन है या नहीं। येस, यू कैन सी द ऑप्शन 3 इज द आंसर। मैंने पूरा समझाया अच्छे से, बिकॉज मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझा, आप 2 बार देख सकते हो। बेसिक नहीं आता, इनइक्वालिटी सेशन देखो, हाँ मैंने अच्छे से बेसिक करवाया है। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं आज के दिन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमंता सेड टू तमल, कैसा नाम है यार ये, व्हेन आई वाज हाफ एज ओल्ड एज यू आर टुडे, you were 1/6 as old as I am now. If Sumanta is 8 year older than Tamal, then what is the sum of their present age? ये क्वेश्चन जब भी मैं देखता हूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इवन आप लोग भी हो जाते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखा ही ऐसे जाता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, बट ये होता नहीं है। अगर आप लॉजिकली समझो, इजी से उसको आप समझ पाओ, अप्रोच कर पाओ, तो उतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कोई अगर तमिल नाम का कोई अगर देख रहा है तो ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सुमंता भी अगर कोई देख रही है तो बताओ आपके नाम का मतलब क्या है। तो यार यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन आई वाज हाफ एज ओल्ड एज यू आर टुडे। कौन कह रहा है, सुमंता कह रही है, तो सुमंता के लिए मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया एस, एंड तमल के लिए टी। सुमंता कह रही है आई वाज हाफ एज ओल्ड एज यू आर टुडे, लेट्स से तमन जो है एक्स है, तो सुमंता जो है वो कैसे है, उसका हाफ थी कब, जब थी तब। ठीक है, जब थी तब हमें नहीं पता अभी क्या क्या है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं 2 लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ये ऊपर हो गया, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया आपका पास्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये हो गया आपका पास्ट। तो x/2, तो देखो x/2 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है कि x/2 क्यों, तो मैं x/2 को क्या करूंगा, मैं इसको मैं x ले लेता हूँ और इसे मैं डबल कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा। ठीक है, पास्ट जो है सुमंता जब x, मतलब अभी जो है ये तमल 2x है, तो सुमंता जब x थी, उसके बाद क्या, यू वर 1/6 एज ओल्ड एज आई एम नाउ। तुम 1/6 थे मेरी, क्या कह रही हो, तुम 1/6 थी, अभी सुमंता जो है वाई होगी, तो उस समय ये जो थी 1/6 थे। तो अगेन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ तो मैं इसे 6 ले लेता हूँ, सो दैट 1/6 जो हो जाएगा ये वाई बन जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे, जब सुमंता 6, अभी सुमंता की एज क्या है, मान लो 6y है, और तमन की क्या है, 2x है। तो सुमंता ने कहा कि यार जब तुम, अभी जो तुम्हारा एज है ना, मैं पहले x थी, तब तब तुम मेरे उम्र की 1/6 थी था जो भी है, तमल पता नहीं बॉय क्लियर गर्ल क्लियर मुझे नहीं आइडिया है भाई, तो देख लेना, थी था मैं अपना, कंफ्यूजन है अपने को। आगे बढ़ते हैं।
सुमंता इज 8 ईयर ओल्डर देन तमल। सुमंता जो है 8 साल बड़ी है किससे, तमल से। तो ये इन दोनों के एज का इनका गैप है जो 8 का है, मतलब 2x प्लस 8 जो है वो 6y की वैल्यू हो जाएंगे। या फिर मैं इस तरह से कह सकता हूँ 6y में से माइनस कर दूँ 2x को, तो ये जो वैल्यू है 8 मिल जाएगा। ना वॉट, इसके बाद क्या, जो आज 8 साल का डिफरेंस है, जब वो पास्ट में रहे होंगे तभी भी तो उनके बीच का डिफरेंस 8 साल ही रहा होगा ना, राइट। अभी अगर मैं मेरे भाई से 8 साल बड़ा हूँ तो 2 साल पहले भी तो 8 साल बड़ा ही था मैं उससे, ठीक है, ऐसा अगर मैं मान के चलूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 8। आप बोलेंगे एक्स में से माइनस क्यों किया, देखो एक्स तो एस का एज है ना, एस यहाँ लिखा है ना, सुमंता बड़ी है, ठीक है, सुमंता बड़ी है तो भाई माइनस तो बड़े में से ही होगा ना कि छोटे में से, तो नेगेटिव एज हो जाएगा, वो तो माइनस में नेगेटिव एज हो जाएगा, क्या हमें पॉजिटिव रखना है। तो ये दो इक्वेशन बन गया। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, इजी टू सॉल्व। ये सॉल्व करना आपको आता है, कैसे सॉल्व करना है, बचपन में सिखाया गया था 7th 8th 9th में। तो इसे सॉल्व करो, आंसर मुझे बताओ कि उन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो देखो आधा क्वेश्चन पूछा है, मैं इसे पूरा करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें कुछ और। प्रेजेंट सम भी बताओ उनका, और उनका प्रेजेंट एज भी बताओ नाम के साथ, और मीनिंग पता तो मीनिंग भी बता दो, ठीक है। सो फॉर नाउ ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, कुछ लर्निंग सीखने को कुछ नया मिला होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय सिया राम।